जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नेहा आंटी, आंटी मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीना मेहरा आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। ठीक है। जय गुरु जी संगत जी। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। महाराज का गुणगान, कहते हैं कि सबसे ऊंचा पाठ है महाराज का गुणगान करना। तो हम तो किसी भी काबिल नहीं है कि उनका गुणगान कर सके, क्योंकि शब्दों में तो उनका गुणगान हो ही नहीं सकता। लेकिन मालिक का गुणगान करते हैं तो एक जो पॉजिटिविटी की, और एक ऐसा लगता है कि उनका हाथ हमारे सर पे है और वो बैठे हैं हमारे साथ। और उनके बारे में जब हम उनके सिमरन से और उनके भजन से जब जुड़ते हैं तो एक अलग सी जो पॉजिटिविटी से हम जुड़ते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो संगत जी, मैं अभी जो पीछे 21 तारीख को जो सत्संग था द्वारका बैंक्वेट हॉल में हुआ, पहले वो घर पे बख्शा था मालिक ने, घर का सोचा था। वैसे तो कहते हैं ना कि हम लोग किसी की बात मानते नहीं है और कितनी भी उस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यही सोचते रहते हैं कि नहीं, अपनी चलाए बिना नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम पुराने सत्संग सुनते हैं संगत के, तो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाया करो, और जैसे मतलब ज्यादा इफ बर्ड्स और ये अपने दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है जब हम उनके चरणों से जुड़ते हैं। और ये भी सत्य वचन है कि जब महाराज से हम जुड़ते हैं तो वो अभी शायद मेरी इतनी अवस्था नहीं है या अंकल की इतनी अवस्था नहीं है कि वो डायरेक्ट आके कुछ हमें मैसेज दें, क्योंकि उस चीज को पाने के लिए तो अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। और उसके लिए बहुत ही काफी मतलब उनकी हर चीज को समझना, कनेक्टिविटी, और वो उस अवस्था पे पहुंचने के लिए तो शायद अभी बहुत टाइम है। तो महाराज ने बहुत पहले ही संगत कहते हैं ना कि इधर पे जो महाराज के चरणों से जो संगत जुड़ती है तो उसमें एक सबकी एक अलग अवस्था होती है। और ये नहीं होता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति चाहे छोटे को ज्ञान है तो उससे ले लो, और बड़े को ज्ञान है तो उससे ले लो। तो जो मैं जिस संगत को जानती हूँ या जिनसे हम लोग रोज मिलते हैं और सत्संग सेवा से जुड़ते हैं, जैसे हमें आज्ञा दी जाती है महाराज की तरफ से कि भाई आपको ये सेवा बख्शी है, और तो हम सेवा मांगते हैं, और जो जैसे जैसे महाराज हमें चलाते हैं हम वैसे ही चलते हैं। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि उम्र की कोई सीमा नहीं है ज्ञान के लिए, कि भाई ये छोटा है तो इसको ज्ञान नहीं है और ये बड़ा है तो एक नितिका दीदी है, उनको हम दीदी बोलते हैं। वैसे मेरे बच्चे ज्यादा बड़े और उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी वो बहुत ही कम उम्र की आंटी हैं, लेकिन ज्ञान और भक्ति की जो उनकी शक्ति है, जो उनकी प्रभु के साथ जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही ऊंची अवस्था की है। तो नितिका दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि हम उन्हें दीदी बोलते हैं। वैसे तो हम सत्संग में आंटी ही बोलना अलाउ होता है, अदरवाइज भी हम जब उनसे बात करते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ दीदी ही निकलता है, नाम तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो एक अंदर गुरुजी ने थॉट डाला हुआ है कि, और ये हमें उनके अंदर से एक वाइब्रेशन आती है। नितिका दीदी हो गई, निखिल अंकल हो गए, उनके खुद के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वो हमें जैसे कहीं सत्संग है और जैसे जैसे वो हम आपस में बात करते हैं कि भाई किसको क्या सेवा चाहिए या महाराज कौन सी सेवा बख्शेंगे, तो हम जब आपस में वो करते हैं और कहीं पे जाते हैं सेवा के लिए, तो मतलब हमें उनसे बहुत एक जैसे एक खौफ होता है वो रहता है। और मैं चाहती हूँ कि वो एक डर बना रहे, क्योंकि हम तो बहुत ही बदमाश बच्चे हैं और
बस फिर तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, और सीखना बहुत जरूरी है। तो उनके थ्रू भी गुरुजी ने मैसेज दिला दिया था। उन्होंने बोला था कि संगत बहुत आने वाली है, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि जैसे कि संगत ने बोला कि बहुत ज्यादा, तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, महाराज जो भी तैयारी करा रहे थे वो हर चीज की तैयारी 200 के हिसाब से हो रही थी, और 200 के हिसाब से तैयारी हो रही है कि संगत 200 या 225, 250 ऐसे गुरुजी महाराज दिखा रहे थे, लेकिन सोच भी रहे हैं कि हाँ ये सब है, और तैयारियां भी उसी हिसाब से ही हो रही है। लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये भी हिसाब लगाया कि 100 गज की जगह है तो कितनी संगत बैठ सकती है। तो अच्छा, मुझे बिल्कुल भी वैसे परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि महाराज की संगत इतनी प्यारी है, उन्हें सिर्फ एक गुरुजी से ही मतलब होता है, और उन्हीं के दर्शन और उन्हीं के भजन सिमरन से वो जुड़ती हैं। उन्हें जगह से और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गुरुजी इतना अपनी भक्ति से और अपने प्रेम से इतना संगत आपस में गुरुजी से ही कनेक्ट होती है। उन्हें किसी के घर से और संगत से कोई मतलब नहीं होता, बस एक सत्संग का मैसेज आ जाता है तो उनके लिए तो वही इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, क्योंकि हम खुद भी बहुत खुश हो जाते हैं अगर सत्संग का कहीं से वो आ जाता है। तो वो हो रहा था। और इवन फिर बाद में भी आंटी ने मेरे को, रीना आंटी ने मैसेज के थ्रू ये दिया था कि आंटी ये भी दिखा रहे हैं गुरुजी की लास्ट मोमेंट पे भी सब कुछ चेंज हो सकता है। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा फिर मैं गुरुजी के पास आऊं, और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो मेरी ड्यूटी है वो तो मैं करूंगी, मैं अपनी घर की जो भी मुझे तैयारी करनी है कि आप आओगे और संगत को लेके आओगे, प्यारी प्यारी संगत को लेके आओगे, तो मुझे तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं अपना कर्म करती हूँ, और प्रभु आपकी इच्छा, जो आपको लीला रचनी है या जैसे रचनी है उस चीज को कैसे करना है वो आप जानते हो, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। पता नहीं महाराज ने क्या लीला रचनी है, उससे हमें क्या सिखाना है। तो संगत बार बार बाद में भी काफी मैसेजेस आए संगत के कि आंटी आपने ये नहीं बताया कि आपका बर्थडे भी था उस दिन। तो संगत जी एक्चुअली मुझे ये बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल ये नहीं था कि इस बर्थडे का तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। बस मुझे ये था क्योंकि मैं मालिक से काफी दिन से कह रही थी कि गुरुजी सत्संग बख्शो, घर पे बख्शो, या इतना टाइम हो गया अब तो मतलब पहले कोरोना का रीजन लगा लो, या नीचे भी कोरोना आ गया था, नीचे वाले फ्लोर पे भी जो भी रीजन था, तो मैं बस अब यही कह रही थी कि अब घर पे गुरुजी आओ और प्यारी प्यारी संगत के चरण लेके आए, और संगत भी आए, और मतलब महाराज ब्लेस करें हमें भी। तो संगत जी ये करते करते कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं बिल्कुल ही एकदम से मैं गुरुजी से ये कह रही थी ठीक है आपकी मर्जी जो करना है। और फिर वो सब कुछ उल्टा पलटा, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था। मुझे संगत का भी ये पता है कि वो महाराज के चरणों में है, और उन्हें बस सत्संग है, गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं उसी से ही है। पर घर में सत्संग पहली बार था, तो मेरा ध्यान सिर्फ ये था कि अंकल की इच्छा थी कि भाई पहला सत्संग है, तो मेरे मतलब हम दोनों के पेरेंट्स आए, और वो दोनों ही काफी ओल्ड हो चुके हैं। तो एक तो यहाँ पे जीने की भी प्रॉब्लम थी, और हमने छत वत पे भी तैयारी कर ली थी, लेकिन ये कि हम जहाँ रहते हैं वो साउथ इंडियन सोसाइटी है, तो वहां पे स्पीकर वगैरह लगना भी अलाउ नहीं होता ऊपर छत पे, क्योंकि ये लोग मार्च से एग्जाम से पहले ही सब कुछ बंद कर देते हैं, इवन थोड़ा भी शोर वगैरह ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत खल भी रही थी और परेशान थोड़ा सा कर रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी तो सब संभाल लेंगे। तो जैसे ही मैं आती थी तो मैं अपने काम में लगी रहती थी, और फिर आती तो गुरुजी हंसने लग जाते थे। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है आप कुछ कर रहे हो, लेकिन अभी नहीं बताना चाहते, आपकी मर्जी। और फिर वो सब कुछ गुरुजी ने चेंज कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी को अपनी सारी संगत से प्यार है, और गुरुजी का ये सत्य वचन उन्होंने दिखा भी दिया कि घर का एक मेंबर अगर आ गया तो मुझे आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इन लॉज को, ससुराल वालों को और मायके वालों को, और जो भी हमारे साथ हैं, इवन जिसका हमें ख्याल भी आ गया ना संगत जी, चाहे वो माने ना गुरुजी को, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर कोई परेशान है और वो गुरुजी को नहीं मानते, चाहे बाद में फिर वो ठाकुर जी को मान के उनका थैंक यू बोल दें, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर ली, और मैं गुरुजी से खैर ऐसे मांगती नहीं हूँ कि भाई ऐसे कर दो या वो कर दो, बट फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वही हुआ, मेरा सिर्फ एक यही ख्याल था कि पापा मम्मी जो अंकल के पेरेंट्स हैं वो भी कैसे चढ़ेंगे जीने में। इस चीज से तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा जीने में चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी महाराज ने फिर वही किया जो मैसेज जो आया था,
और सब चेंज हुआ और वहीं हुआ। और वहां का जो गुरुजी ने दिखाया, इतनी प्यारी संगत गुरुजी महाराज लेके आए वहां पे। कमलेश आंटी आए, गुरुजी का गुणगान किया उन्होंने इतने प्यार से, और बुलबुल आंटी आए और इतनी प्यारी संगत आई वहां पे। और संगत जी, जैसे मैंने कहा कि वो महाराज को पता होता है कि अगर ऐसे घर में होता तो ना तो सारे जने एक साथ, सारी संगत एक साथ बैठ भी नहीं पाती। और आजकल सभी को थोड़ा सा नीचे बैठने में, खुद मेरी जो जिठानी है उनको भी घुटने में ऑपरेशन हुआ था। तो जैसे ही जब बैंक्वेट का हुआ तो मैंने सबसे पहले अपनी जिठानी को बोला, मैंने कहा दीदी जरूर आना, क्योंकि अब देखो अब तो सिर्फ आपको वहां पे एक जीना उतरना है और यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा चल के ही आना है। और मैंने कहा ये गुरुजी ने आप लोगों की सुनी है, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल इस टाइप से टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि महाराज बैठे हैं और वो करेंगे जैसे मर्जी करेंगे। लेकिन ये सब संगत की सुनिए। और जब मैंने जैसे ही 4-5 बजे इसी टाइम पे सब कुछ चेंज हुआ और नेक्स्ट डे ही सत्संग था, तो मैंने फटाफट फिर इनविटेशन बनाया अंकल ने, और फिर हमने उसको फिर से बांटना शुरू किया सब जगह। तो संगत ने बोला अच्छा, कहते हैं कि गुरुजी का मैसेज एक जगह से नहीं 3 जगह से आता है। जैसे ही नितिका दीदी ने बता दिया था कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे दिखाया है या ऐसे ऐसे मेरे को थॉट आ रहा है, तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोबारा से उस मैसेज को बांटा कि भी अब बैंक्वेट में हो रहा है, तो संगत ने खुद बोला कि आंटी हमें गुरुजी ने सपने में आके ये दिखाया है कि बहुत संगत है। और एक साधना आंटी है जो कमलेश आंटी की वो बुआ भतीजी का उनका रिलेशन है, उन्होंने भी यही बात बोली कि कुसुम मैं ये देख रही थी कि वहां पे जैसे फोटो खींच रही है और बहुत बड़ा दरबार है और बहुत सारी संगत है। तो महाराज ने कितनी जगह पे ये मैसेज दे दिया था, लेकिन हम लोगों का अपना दिमाग इतना चलता है ना कहीं कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, या कितने भी हम लोग कितना भी हम अपने उनके चरणों से जुड़ जाएं, उनकी भक्ति का 24 घंटे गुणगान करते हैं, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह हमसे इतनी गलतियां होती हैं। तो महाराज उसके लिए भी सॉरी। और जब वहां हम पहुंचे तो जैसे कि ये कहते हैं ना कि हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, सेवा भाव हमने संगत का देखा वहां पे। और कहां से संगत आई थी, सोनीपत से संगत आई, और इतनी आदर्श नगर की संगत, इतनी दूर दूर से संगत आई थी, क्योंकि बस उन्हें महाराज दिखते हैं कि प्रभु आएंगे और सत्संग होएगा, तो वो ऐसी दीवानगी चढ़ती है कि वो उन्हें कुछ सुबह शाम और इतनी दूर पास का कोई अंतर नहीं होता। मैंने बुलबुल आंटी को बोला, कमलेश आंटी को बोला। अच्छा, कमलेश आंटी का मैंने सोचा था कि फिर मैंने सोचा नहीं घर पे नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि बहुत जीना वीना चढ़ना है और ये सब है। तो जो संध्या आंटी हैं, उन्होंने जब पहले बैंक्वेट में सत्संग हुआ था तब संध्या आंटी जो उन्हीं के रिलेटिव हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि कमलेश आंटी ने बोला कभी ऐसा सत्संग होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुरुजी के लिए उनके गुणगान के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गुणगान करना। और जेन्युइनली उनके सत्संग, बुलबुल आंटी के सत्संग, सारी संगत के जो सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग अभी भी अपने घर के काम में, और इतने घंटे सोना है, अभी नहीं जाना है, ये सब। लेकिन मैंने जो संगत का वहां भाव देखा, बुलबुल आंटी बहुत पहले से आ गए थे, कमलेश आंटी आ गए थे, और बुलबुल आंटी ने जैसे पूछा कि कोई सेवा, इवन कमलेश आंटी तक ने ये पूछा कि कोई सेवा, लेकिन पहली बार सत्संग था, संगत तो पूछती ही है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए तो वो सेलिब्रिटी जैसे लगते हैं हमें। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मैं पहली बार सत्संग करा रही थी और मेरे से जब वो पूछ रहे थे सेवा, तो मतलब मैं ऐसे हिल रही थी। मैंने कहा कैसे सेवा दे सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और जैसे 2 बार मैंने उनसे बात करी तो वो बार बार यही कह रहे, आंटी कोई सेवा, आंटी कोई सेवा। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम है, मैंने कहा ये मतलब कैसे इनको सेवा दे सकते। तो मतलब ये सीखना चाहिए हमें कि आज भी वो उसी प्रिंसिपल से और वही स्ट्रिक्टनेस से महाराज का जो सत्संग है और जो उनका गुणगान है, सत्संग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज की मतलब चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं बर्दाश्त होता। तो मुझे गुरुजी ने यही मैसेज दिया कि हमें भी यही सीखना है कि स्ट्रिक्टनेस, क्लीनिनेस और बहुत ही अच्छे से महाराज का गुणगान होना चाहिए। जैसे ये चीजें चलती आ रही हैं, इसी चीज को ऐसे ही आगे तक लेके जाना है। जब वहां गए तो मैं 3 मिनट लेट थी और वहां पहुंचते ही मेरे हस्बैंड को भी बहुत टाइम का वो है और वहां संगत भी
तो मैंने गुरुजी को फिर उस बात के लिए भी सॉरी बोला कि महाराज नहीं, और मुझे बिल्कुल भी मतलब वो मुझे भी नहीं बुरा लगा, क्योंकि गुरुजी के लिए और उनके लिए अगर मेरे से भी कोई चूक होती है तो मैं तो, अगर कोई मुझे बहुत जोर से भी डांट देगा तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रभु के लिए बोल रहे हैं कि प्रभु का गुणगान और जो उनकी भक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो उसका एक डिसिप्लिन है। क्योंकि जब हम किसी संगत को सुनते हैं तो वो संगत यही बोलती है कि हम वहां पहली बार सत्संग में गए और वहां का डिसिप्लिन और वहां की जो सफाई थी और जो गुरुजी का जो दरबार सजा था हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब इसी चीज से तो लोग कनेक्ट होते हैं प्रभु से। पहले सत्संग सुन के आते हैं, फिर उनके लंगर प्रसाद से वो लोग ब्लेस होते हैं। तो वहां पे जब हमने सत्संग के बाद जब हमने बोला कि आंटी कुछ शेयर करो, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बताओ, तो ऐसा लग रहा था कि हम बस उन्हीं को सुनते रहें। और कहते हैं ना कि जब ये एक गुरु परिवार है और हमसे जब कोई चूक होती है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कई संगत का फोन आता है कि आंटी हम तो वहां सत्संग में गए थे, हमें किसी ने कुछ बोल दिया था तो हम वहां अब हमने ना सत्संग में जाना छोड़ दिया। हाँ, गुरुजी ने तो हाथ पकड़ा हुआ है, वो तो अब हमें घर में भी ब्लेस करते हैं। लेकिन जो मैंने संगत जो वहां आई, जो पुराने संगत जो आए वहां पे उनकी पोलाइटनेस मैंने देखी कि जो वहां पे गलती हो रही थी या कुछ जो हमसे मिस्टेक हो रही थी उसको भी उन्होंने इतने प्यार से, जैसे कि मेरा बेटा थोड़ा सा पहली बार ही वो कैमरा लेके गया था तो उसको था कि मम्मी का बर्थडे है तो थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह खींच लूंगा। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद काफी एकदम से सब कुछ उलट पलट हो गया था, तो मैं भी इतना वो डिसिप्लिन को लेके मैं नहीं ध्यान दे पाई। तो वैसे सब बैठे हुए थे, शांति थे, लेकिन वो थोड़ा कैमरा लेके और महाराज जब बैठे हुए तो आगे से या पीछे से ऐसे जाके उसने कैमरा घुमाया। तो मतलब उनका बुलबुल आंटी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने धीरे से आके मेरे से कहा आंटी ये कौन है, इनको बोलो थोड़ा सा साइड हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि जो गलतियां हो रही हैं वो हम एक दूसरे की मतलब धीरे से भी बोल के और ऐसे भी, मतलब इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। हम लोग कई बार मैं खुद इतना हाइपर हो जाती हूँ, सत्संग में कहीं जाती हूँ और कुछ होता है तो मैं इतना ऊंचा सब बोल देती हूँ। नहीं, हमारा ये गुरु परिवार है, हम एक दूसरे को ढकेंगे, हम उनको ऊंचा बोल के। तो मैंने गुरुजी को फिर सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ये दिखाया कि मुझे ऊंचा नहीं बोलना, और कोई भी बात है उसको, जैसे बुलबुल आंटी ने धीरे से मेरे कान में आके कहा आंटी ये सेवादार को बोलो ये थोड़ा सा साइड से खींच ले, कोई बात नहीं। और सत्संग के बाद फिर फोटोज के लिए मना ही नहीं है। तो मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी सॉरी ये मेरा ही बेटा है लेकिन आप मना कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे अब नई संगत जुड़ती है या सत्संग होते हैं तो एक महाराज हमेशा जो हमारे कहा जाता है कि प्लीज किसी को टोकिए मत। जैसे कि अभी जब हम एक जगह सत्संग में गए, कल परसों ही, तो कल ही गए थे, एक आंटी है जो यहीं इसी पेज से हमें मिली, सिमरन आंटी, तो उनके यहाँ सत्संग था। तो उनको कुछ एक दो शिव पुराण के लिए महाराज का हुक्म था तो वो ब्लेस करना था उधर। तो मैं जाके फटाफट उसको टेबल पे रख दिया। तो वहां पे एक टेबल पे रख दिया और मैं जाके कोने में बैठ गई। जल प्रसाद की सेवा लगनी थी वो देके और मैं कोने में बैठ गई। तो वहीं टेबल पे पर्स और शिव पुराण रखा था। तो जैसे कि वहां से रिंकू आंटी हैं, वो उठ के आते हैं और उस पॉलिथीन को वो देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं तो मेरे को चुप रहना चाहिए कि वो देख रहे हैं तो कोई रीजन होगा। मैंने फट से उनको इशारा किया, रहने दो शिव पुराण रखी है। तो उन्होंने फिर मेरे को बाद में बताया कि मैं वहां बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि वहां पे शिव पुराण रखी है, उसको लेके आओ और यहाँ रखो। तो संगत जी हमें इस बात के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि अगर संगत कुछ कर रही है उस टाइम वो डिस्क्लोज उस बात को नहीं कर पाती है, क्योंकि शोर करना भी मना होता है। तो लेकिन उस बात पे जिद बहस नहीं करनी चाहिए। एक हमें सारी रेसिपीज उसी टाइम पे शेयर करनी होती है एक दूसरे से। किचन की सेवा में कोई आंटी है तो हम बोलेंगे नहीं मैं तो ना नमक इतना डालती हूँ, मेरे से भी ये गलतियां होती है। मैं ना कड़ा प्रसाद बहुत जल्दी फटाफट तेज करके और बना देती हूँ। तो कहने का भाव ये कि हम क्यों एक दूसरे को टोका टाकी करते हैं। वो जब महाराज आके बैठ जाते हैं तो जो अगर वो वहां से कोई जा रहा है, किसी चीज को पकड़ रहा है, तो हमें अपने ध्यान में मग्न रहना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ हुआ होगा या कुछ बोला होगा और अदरवाइज ऐसा भी नहीं हुआ होगा तो हम उसको बाद में बोलें।
क्यों उसी टाइम हम टोकते हैं? हम अगर मान लो वहां पे नई संगत बैठी है तो हम उनके सामने क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? यही सेट करेंगे कि इनके आपस में ही, भाई हम तो फर्स्ट टाइम गए थे, सब कुछ अच्छा था, महाराज का दरबार बहुत अच्छा था, पर वहां ना संगत आपस में ही भिड़ रही थी। क्यों हम एक दूसरे को टोकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं? तो बाद में उन आंटी ने मुझसे बताया कि आंटी मुझे तो ये पता भी नहीं था इस पॉलिथीन में शिव पुराण है। मेरे को बार बार गुरुजी बोल रहे थे कि जाओ वहां से शिव पुराण उठा के और यहां रख दो। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, और जेन्युइनली उन आंटी को नहीं पता था कि शिव पुराण है, और कह रही वो बार बार बोल रहे थे तो मैं इसलिए आंटी उठ के देख रही थी, क्योंकि मैं 2 बार बैठी और मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सच्ची बात है। मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि क्यों हम दिमाग लगाते, क्यों हम विश्वास नहीं करते कि जेन्युइनली गुरुजी जिससे बात करते हैं वो बात करते हैं और उनको हुक्म आता है तभी वो ऐसा कर पाते हैं। कल हम रात को 12 बजे के बाद एक अमृत वेले में जाना था हमें। तो मुझे जैसे ही मैं उठी 1 बजे और रेडी हुई तो बार बार मेरे को मन में थॉट आ रहा कि फ्रिज में फूल रखे हैं ले जाऊं, फ्रिज में फूल रखे हैं ले जाऊं। तो मैंने कहा कि छोड़ रहने देती हूँ। लेकिन आजकल गुरुजी छोड़ रहने देती हूँ वाला कॉन्सेप्ट जो पहले करती थी मैं, वो नहीं करने देते, उस चीज को एक्शन में ले आते हैं। मैं उस पॉलिथीन को मैंने कहा देखी जाएगी, गुरुजी बार बार ऐसा थॉट डाल रहे हैं मन में, तो ले चलती हूँ। तो मैं उसको लेके चली गई, लेकिन वहां पे सब इतना ध्यान में मग्न थे। पाठ शुरू होने से थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले हम पहुंचे थे, सुखमनी साहब का पाठ शुरू होना था और उससे पहले वहां पे शबद बानी सब चल रही थी। तो मैंने सोचा कि फूल, अब रंगोली बन गई थी, महाराज बैठे हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको बीच में डिस्टर्ब करूं। कहते हैं कि रघुवीर अंकल के सत्संग में मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि जब महाराज बैठ जाते तो आप वहां से मत गुजरिए, बार बार ऐसे हिलिए मत, क्योंकि किसी को गुरुजी कुछ दिखा रहे होते हैं, कुछ किसी तरीके से ब्लेस कर रहे होते हैं, तो वो कनेक्टिविटी इंसान की टूटती है, तो वो चीज ठीक नहीं होती। तो मैंने बस मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी फूल क्या थॉट आप डाल रहे थे, लेकिन मैं अभी नहीं रखूंगी, सारी संगत डिस्टर्ब होगी, सब ध्यान में मग्न है। तो मैंने उठा के कोने में वहां फूल रख दिए। संगत जी फिर जब सत्संग हो गया उसके बाद भी मैंने कहा कि फ्रिज पे रखे हैं, मैं जाते वक्त आंटी को बोल दूंगी कि आज मैं पहली बार फूल लेके गई थी, अदरवाइज मैं तो कुछ लेके ही नहीं जाती। जो सेवा थोड़ी बहुत मालिक देते हैं वो थोड़ी बहुत सेवा में लेके चली जाती हूँ, जैसा उनका आदेश होता है वो बख्शते हैं मुझे। तो जब बाद में आए तो फिर वही रिंकू आंटी को गुरुजी ने मैसेज दिया कि फ्रिज के ऊपर फूल रखे हैं, उन फूलों को यहाँ डाल दो। जब हम नीचे उतरे जाने लगे तब आंटी ने मुझे बोला कि फ्रिज के ऊपर फूल रखे थे और ऐसे ऐसे गुरुजी फिर बार बार बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा आंटी, कहती पता नहीं कौन लाया था और लगाए नहीं। फिर मैंने बोला आंटी कि वो मैं लाई थी और मैंने सोचा संगत डिस्टर्ब ना हो तो मैंने ऊपर रख दिए थे, और मैं चलते वक्त भी आंटी को बताना भूल गई थी। तो सबसे बड़ा लेसन हमें बार बार गुरुजी यही दिखाते हैं कि तुम लोग यार अपना दिमाग मत लगाओ, जो चल रहा है जो हो रहा है वो मैं करवा रहा हूं। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन हमारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार हम वही गलतियां करते हैं। संगत जी जैसे कि मैं पिछली बार भी यही सत्संग में 2-3 बार से गुरुजी थॉट डाल रहे हैं और मैं बार बार भूल रही हूँ। तो आज गुरुजी महाराज का आदेश है तो मैं शेयर करती हूँ कि जैसे कि मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि पूरा हमने तो उनको ईश्वर ही मान लिया है, और अब हम गुरुजी तो हम बोलते ही हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्रभु है, वो ईश्वर है, भगवान है। तो भगवान तो जैसे कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को ही संभालते हैं। तो मेरे घर में जैसे कि 2 बच्चे और मेरे पास एक पेट भी है, तीसरा बच्चा भी है मेरा एक। तो एक दिन वो बहुत बीच में बीमार होता था, लेकिन महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद महाराज ने उसको भी बहुत ब्लेस किया। लेकिन अभी पीछे एक बार उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो पहले वो बीमार होती थी, फीमेल है, जैनेट नाम है उसका। तो वो बीमार होती थी तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी कि ये बेजुबान जानवर है। मुझे अपने बच्चों की कभी चिंता नहीं हुई, लेकिन उसकी होती थी कि तुरंत डॉक्टर को ले जाओ। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना व्यस्त रखा सेवा में और उसमें कि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाने ही नहीं दिया। 3 दिन गुरुजी ने ऐसे ही बिता दिए, और बच्चे बार बार जैसे ही मैं सेवा से आती थी, और वो भी इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको, नीचे जाके वो मतलब थोड़ा उसको मोशन से और वॉमिटिंग करके आती थी और घर में ठीक रहती थी।
तीसरा दिन जब बीता तो मैंने कहा नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो उस दिन अंकल बड़े मंदिर से आए थे और जल प्रसाद लेके आए थे। तो मैंने कहा कि जब गुरुजी बैठे हैं तो क्यों इधर उधर जाना, पहले महाराज का ही आशीर्वाद ले लेते हैं कि महाराज आप देखो, आपने ही संभालना है, आप ही का बच्चा है ये भी। फिर मेरे मन में थॉट आया, मैंने कहा नहीं नहीं, डॉग है, प्रभु का प्रसाद, मैं उसको कैसे पिला सकती हूँ। खुद ही बोल रही हूँ कि भगवान है, सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन फिर खुद इफ एंड बट्स में पढ़ रही हूँ। तो फिर मैं आई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मतलब फिर हंस दिए गुरुजी की, फिर तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, मतलब फिर वही वहमों में पढ़ते हो तुम। पहले 10 जगह पूछते थे, फिर पंडितों से पूछते थे, अब जब मेरे पास आए हो तो मुझे लेके भी तुम्हारे मन में वहम है। मैंने फिर अपने बेटे को कहा, मैंने कहा ऐसा कर, इसमें ना इसके पानी के बाउल में और थोड़ा जल प्रसाद डाल दे। संगत जी आप मानना, वो नेक्स्ट डे जब वो नीचे से आई तो बेटे ने कहा कि क्या बोलते हैं मम्मा ये बिल्कुल ठीक है और सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो, या कई बार सड़क पे भी ऐसे बच्चे होते हैं, या कुछ कोई आस पड़ोस में भी हो, तो आप ये बात बिल्कुल उनको बता सकते हो, या आपके घर में जल प्रसाद रखा होता है तो थोड़ा सा उनको भी दे सकते हो। महाराज सबके लिए बहुत सोचते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, उनके लिए कोई ये नहीं है अभी पीछे ही, पर हमारे वहम दूर नहीं होते हैं। हम हर जगह अपनी बुद्धि जो छोटी है उसको खोल नहीं पाते हैं, और 10 जगह पूछेंगे और हर जगह वहमों से जुड़ेंगे। अभी पीछे जैसे कि महाराज ने हर चीज बख्शी, सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ से जोड़ा, और लेकिन यही है कि छोटी छोटी कमियां अभी भी बहुत हैं, बहुत हैं। तो मंगलवार को एक सत्संग था कहीं पे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कि क्या बोलते हैं आप शेविंग कर लो, क्योंकि वहां पे गुरुजी की संगत आती है, वो तो बहुत ही सुंदर तरीके से आती है, तो मतलब ठीक से रेडी होके चलते हैं। तो मतलब हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं नहीं ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को तो मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा बस गुरुजी यही तो टेस्ट लेते हैं ना, कि फिर वही ट्यूसडे आ गया और फिर वही थर्सडे आ गया और फिर वही सैटरडे आ गया। तो मैंने कहा हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं, आप ये भाव मन में डालो और फिर जय गुरुजी बोल के मैंने कहा वहमों को छोड़ो। तो कहीं ना कहीं कहने का भाव ये है कि अभी भी बहुत बहुत ज्यादा कमियां हैं हमारे अंदर। उसके बाद हस्बैंड ने शेविंग करी और उसके बाद फिर अब यह है कि ट्यूसडे थर्सडे का हम लोगों ने वो भी चीज छोड़ दी है, क्योंकि जब पहले जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो भी इतनी चीजें पूछते थे, और अब जब गुरुजी से जुड़ गए हैं तो भी फिर हम संगतों से पूछते रहते हैं कि कैसा भोग लगाना है, पराठे लगेंगे कि पूरी लगेगी, कि साफ मतलब नए बर्तन में देना है। मैं खुद कई बार पूछ चुकी, क्योंकि मेरे और अंकल के बीच में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कई बार आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि भाई नए बर्तन होने चाहिए गुरुजी के भोग के लिए कि पुराने बर्तन होने चाहिए। तो जब 1-2 संगत पुरानी उनसे पूछा तो किसी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं, और किसी ने कहा कि भाई हाँ ठीक है नए रखने चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी से ही पूछा, और फिर मेरे को यही मन में आया कि जैसे जो मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि शुरू में क्या होता है, जब गेस्ट आते हैं तो हम बहुत हाई फाई क्रॉकरी निकालते हैं, और फिर वो सेकंड टाइम आते हैं तो हम थोड़ा सा नॉर्मल बर्तन में उनको सर्व करते हैं। फिर तीसरे टाइम आते हैं तो वो एक फैमिली जैसे बन जाते हैं, और चौथे 5वें टाइम में तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम बोलते हैं आ जाओ बेड पे ही बैठ जाओ, जहां हम बैठे हैं या हम जमीन में बैठे हैं, तो हम आपस में एक फैमिली बन जाते हैं। तो मुझे जो शुरू में जब गुरुजी आए थे, स्वरूप गुरुजी का आया था 7 सितंबर को 2020 में, तो मुझे यही था कि उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि नए बर्तन लेके आऊंगी, और ऐसे मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं उनके सामने 5 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ज्यादा उनकी प्रेजेंस मुझे फील होती थी, तो मुझे मेरी आंखें उठती ही नहीं थी, और मैं बस जय गुरुजी बोल के चली जाती थी। और शुरू में तो ना चाय प्रसाद देना ना जल प्रसाद, 4-5 दिन तो शायद आई थिंक हफ्ता तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था कि क्यों आदत वगैरह डालनी ऐसी, फिर कल को नहीं लगेगा तो फिर वहम आएगा। तो फिर हम नए बर्तन लेके आए, फिर गुरुजी को उसमें भोग लगाया। अच्छा मुझे संगत ने बोला था बार बार कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम मानते नहीं है। फिर नए बर्तन लेके आए, काफी दिन उनको अलग रखा, फिर गुरुजी से सेवा मांगी कि महाराज सेवा बख्शो, सुना है सेवा में बहुत शक्ति होती है।
तो सेवा भी बख्शी मालिक ने, और इधर उधर जाना, और जैसे जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे वैसे करती चली गई। तो कई बार आंखों पे ऐसी पट्टी पड़ी कि फिर वो साबुन भी अलग रखना है, जूना भी अलग रखना है, ये वो इतने अटरम शटरम किए। और फिर जब गुरुजी की इच्छा होती थी तो कई बार बहुत ध्यान रखते रखते भी उस बर्तन को हम कभी बच्चे खा लेते थे उसमें। और जैसे कि मैंने एक बार बताया था पहले अपने सत्संग में कि गुरुजी ने चाची जी को ब्लेस करना था, तो उन्हीं के हुक्म से चाची जी आई, क्योंकि उस दिन उनका MRI होना था और नीचे कोरोना था, वो इतने टाइम से नहीं आए थे, पर फिर भी उस दिन आए, क्योंकि 4 घंटे का गैप हॉस्पिटल में करना, डॉक्टर ने बोला था कि 4 घंटे वेट करना पड़ेगा आपको इस टेस्ट के बाद, और फिर आना पड़ेगा, फिर MRI होगी। तो उस दिन मैंने सोचा चाची जी आए हैं तो संगत ही है एक तरीके से, और मैंने उनको जब भोजन प्रसाद दिया और फिर उनको मंत्र जाप से जोड़ा, मैंने कहा आपका MRI होना है तो आप इस मंत्र को सुनो और ये जल प्रसाद ग्रहण करो। तो उस दिन जैसे ही मैं भोग लगा के चाची जी के साथ जब वो थाली लेके जाने लगी किचन में, तो मैंने उनको कहा कि आप इसको खा लो और इसको पलट लो पहले दूसरे बर्तन में और खा लो। तो गुरुजी का आदेश नहीं था कि इसको पलटे, उन्होंने अपने ही प्लेट में से चाची जी को ब्लेस करना था, वो उनके ब्लेस करने का तरीका था। तो उन्होंने उसमें से खा लिया था और MRI की रिपोर्ट उनकी बिल्कुल नॉर्मल आई थी, जिसमें कि डॉक्टर ने कह दिया था कि जरूर रिपोर्ट खराब आएगी। तो जय गुरुजी, हम उनके जो तरीके हैं ब्लेसिंग्स के ना, हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो मैं मालिक से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि हे प्रभु, हे गुरुजी महाराज, बस हमें ये सोची बख्शना हमेशा, और जो जो आप मैसेजेस देते हो या जो आप डॉट्स जोड़ते हो, हमें वो कड़ी जोड़ के और चीजों को समझ में जिस तरीके से आ जाए। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा ये ग्रुप है, गुरुजी का ये ग्रुप है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, हम सब में जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ गए, हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाइफस्टाइल वही चल रहा है, वही प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें पहले हाँ गुरुजी आ गए, बैठे हैं, स्वरूप लग गया, हो गया जय गुरुजी, उसके बाद वही यादें हैं पुरानी, वही सब कुछ रूटीन है। फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। संगत जी, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने तो यही सीखा, जब मैं शुरू में जुड़ी तो ना मुझे दर्शन हो रहे थे, ना मुझे किसी चीज का साइन मिल रहा था, लेकिन हाँ मुझे बस गुरुजी ने जो एक चीज की सोझी दे दी थी कि मैं बहुत खुश रहने लगी थी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक अलग सी उमंग तरंग सी जग गई थी। तो मुझे इतना विश्वास गुरुजी ने दिला दिया था कि वो साथ है। लेकिन वही बात है कि जैसे पहले होता है ना, और हमेशा संगत यही बोलती है कि मांगो नहीं मनो, और ये मत कहो कि उसको ये दिखी तो मुझे ये दिखे, बटरफ्लाई दिखे या ये दिखे। लेकिन फिर भी होता है नई संगत के मन में, या अभी भी आज भी मेरे मन में किसी का सत्संग सुन लेती। अभी किसी ने बोला था, सत्संग सुनाया था कि मुझे गुरुजी ने मतलब आके सपने में मेरे पास बैठे और बात करी, तो मेरे को ये वही भाव आया कि उसके पास तो बैठ गए, उसके पास तो बैठ के खूब सारी बातें करते हो, मेरे साथ तो नहीं करते। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब तो ये वाला क्वेश्चन मेरे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत तरीकों से मुझे ये अच्छे से मेरे को आभास करा दिया है कि आपके चरणों से मैं जुड़ी हुई हूँ, आपका हाथ मेरे सर पे है। लेकिन फिर भी वो ये बात है कंपैरिजन की। पहले जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो क्या करते थे कि उसके पास ऑडी है, उसके पास ये है, उसके पास मर्सिडीज है, पहले उस चीज का कंपैरिजन में लगे रहते थे। अब उनके चरणों से जुड़ गए हैं तो वो संगत के कंपैरिजन करते रहते कि उसको तो इतनी ब्लेसिंग हो गई, तो वही गुरुजी कहते हैं ये क्या कर रहे हो। मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि जब मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं फालतू का सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यही होता है, अच्छा अपना थॉट खुद नहीं आता है, जब कोई बोलता है तभी हमारे मन में आता है अच्छा उसको ऐसे ब्लेस किया, मुझे भी ऐसे ही ब्लेस करें। क्योंकि शुरू में मैंने एक बटरफ्लाई का सत्संग सुना था और एक आंटी ने बोला था कि मुझे मैंने गुरुजी से पार्क में बैठी हुई थी और मैंने कहा था कि गुरुजी अगर आसपास हो तो मुझे कोई साइन दो। तो वो पार्क में बैठे तो आसमान में 3 ओम बन गए थे। तो जब मैं, अब तो सोच के हंसी आती है खुद पे भी, तो शुरू में जब मैं जुड़ी थी तो मैं शाम को रोज छत पे चली जाती थी और ऐसे ऊपर करके आंखों को देखती थी कि कहीं ओम बनेगा क्या, कहीं ओम मतलब जो सुन लिया वही चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरुजी कुछ और अच्छा या उससे बड़ा प्लान कर रहे हो हमारे लिए। लेकिन वो बुद्धि तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दी थी। मैं कह रही ना, मेरी तो छोटी बुद्धि, और जो मेरा नेगेटिव दिमाग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसकी मतलब उसकी खुराक बहुत तगड़ी है। वो इतना नेगेटिविटी से चलता है और बहुत शोर मचाता है। उसको शांत करना ना
बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो मैं कहती हूँ कि भाई तू खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। तो मैं उस टाइम पे मंत्र जाप बहुत ज्यादा शुरू कर देती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी कई बार आती है मन में, वो आएगी, वो भी एक हमारी टेस्टिंग होती है संगत जी। जैसे कि जब हम लंगर करते हैं और कोई प्रसाद खाते हैं, तो जब हमें सेवा मिलती है उस टाइम पे, जैसे कि जैसे रोटी प्रसाद आया या सब्जी प्रसाद आया, तो रोटी कई बार जली हुई होगी या किसी कहीं से कच्ची होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि जहां से संगत को सेवा मिली है उनको रोटी बनानी नहीं आती, या वो कच्ची रोटी क्यों मेरे ही पास आई, क्यों वो जली हुई रोटी मेरे ही पास आई। या वही लंगर है, उसमें मिर्च मुझे कम लगेगी, साथ वाली संगत को ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो गुरुजी महाराज की टेक्निक होती है चीजों को देखने की। उस टाइम पे हमारी टेस्टिंग हो रही होती है कि ये रोटी जली हुई देख के उसको मुंह बनाएगी, या मेरा प्रसाद, ये मेरा अमृत है, अमृत प्रसाद है, इसको माथे को लगा के इसको स्वीकार करेगी। ये संगत जी हर पल हमारी टेस्टिंग होती है। तो हमें हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी आसपास नहीं है। गुरुजी पल पल हमें देख रहे होते हैं कि कहाँ कितनी मैं है। अभी मैंने पीछे एक सत्संग सुना था, बहुत ज्यादा महाराज नहीं सुनाते, लेकिन एक आधा सत्संग जो सुनाते हैं तो उसमें जो मेरी लाइफ में आगे होना होता है उसमें उससे पहले एक लाइन ऐसी सुना देते हैं कि मुझे आगाह कर देते हैं। जैसे रघुवीर अंकल का सत्संग में हमेशा वो यही कहते हैं कि जब गुरुजी महाराज टेस्ट लेते थे या सेवा बख्शते थे तो बहुत ही कड़ी परीक्षा भी लेते थे। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि महाराज टेस्ट भी दोगे, पास भी आप करवाओगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी टेस्ट ले रहे हो ना, फर्रे भी आप नहीं देने, फिर पास भी आप ही ने कराना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जीरो हूं। तो अभी भी जब ये 21 तारीख को जो सत्संग बैंक्वेट में हुआ, पहले घर में जो प्लान हो रहा था, तो उसमें भी मैं बार बार गुरुजी से हंस रही थी। मैंने कहा आप चाह रहे हो कि मैं टेंशन में आऊं और रोऊं, या पहले क्या होता था कि कुछ भी घर में फंक्शन है या कुछ भी होता था तो बच्चों पे चिल्लाना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना। तो मैंने कहा आप सोच रहे हो कि मैं चिल्लाऊं, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। मैंने कहा गुरुजी आप बैठे हो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। मेरी तो अब सांसें भी मेरी अपनी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि मेरी टेस्टिंग चल रही है। आप देख रहे हो कि मैं कितना घबराती हूँ, मैं कितना नहीं घबराती। संगत जी महाराज जानते हैं मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी इस चीज की। मैंने कहा क्योंकि कोई दिखावा तो है ही नहीं, सब भक्ति से जुड़े हुए हैं महाराज से, उनके गुणगान से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये पता था कि कोई मेरा तो अगर मैं करती कि भी मेरा सब कुछ है, मेरा सत्संग है, गुरुजी आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, ना मेरा घर है ना मेरा सत्संग है, मालिक बख्शते हैं सब कुछ, उनका सब कुछ है, उनकी संगत है, वो खुद आएंगे जिस संगत को लेके आए। एक आंटी ने पूछा कि आंटी मैं आऊंगी, मैं तो आ ही रही हूं, लेकिन मैं क्या, मेरे साथ 2 आंटी और आ रही हैं। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैं उनका सेंटेंस यही था, सेकंड सेंटेंस, कि मैं उनको मना कर दूं क्या। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा आंटी बिल्कुल मत मना करना और ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को बुलाने वाले, और हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले। मालिक बैठे हैं, वो संभालेंगे सब कुछ। जो खुद कह रहा है आने के लिए, तो हम उसकी जो इतनी तड़प है, उसकी उस भूख को हम कैसे काट सकते हैं। लोग इतना तड़पते हैं सत्संग के लिए कहीं पे, और बहुत ज्यादा दूर कई आंटियां जा नहीं पाती हैं, घर में कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कई आंटियों के तो जो बहुत ही कम उम्र की आंटियां हैं, आंटियां ही बोलना चाहिए वैसे भी, तो उनके कईयों के घर में भी नहीं पता है। और संगत जी जो बार बार जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक दिन एक संगत आंटी का फोन आया कि वो तब ये चल ही रहा था 21 तारीख का जो तैयारियां चल रही थी, तो मैं थोड़ा तैयारी भी कर रही थी। लेकिन सुबह सुबह उन आंटी का फोन आता है, तो वो बोलते हैं कि मैंने फोन उठाया तो वो थोड़ी देर तो चुप रहे। मैंने कहा हाँ जी आंटी बोलो, तो वो रोने लगे। मैंने कहा आंटी क्या बात हो गई। तो वो बोले कि आंटी ऐसे ऐसे मेरे घर में कोई नहीं मानता और मैं आज भोग नहीं लगा पाऊंगी गुरुजी को, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो लेकिन मेरा मन बहुत है और अगर मैं उनको नहीं खिलाऊंगी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो संगत जी मैं संगत को यही कहना चाह रही हूँ। आज भी सुबह एक संगत आंटी का फोन आया कि तबीयत ठीक नहीं है तो पाठ कैसे करूं, लेकिन मेरा बहुत मन है, मैं तो मन में मेरे पाठ चल रहे हैं। जब मन में ही चल गया तो उसे कर लो, ठीक है। आप गुटखा हाथ में नहीं पकड़ना चाह रहे, आप शिवपुराण हाथ में नहीं पकड़ना चाह रहे,
ये लेकिन महाराज से के ध्यान में आप आना चाहते हो, उन्हें याद करना चाहते हो, तो कौन कौन रोक सकता है? ये तो अच्छी चीज है, ये तो सच्चा ज्ञान है, सच्चा सुख है। इसको, इस विचार को या इस भक्ति को आने दो, क्यों रोक रहे हो? बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए, किसी की चुगली निंदा मत करो, उसको तो हम रोक नहीं पाते, इस चीज को क्यों रोकें जब ऊपर से हुक्म आ रहा है, और वो हुक्म भी उन्हीं का ही होता है। हाँ ठीक है, आप शुद्धि से करना चाहते हैं, आप अपने मंदिर को नहीं हाथ लगाना चाहते, कोई बात नहीं, मत लगाओ। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी भगवान मना करते हैं ना इन सब चीजों में छूने से, और उनको प्रॉब्लम है, आपको तो कुछ नहीं है। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, तबीयत ठीक हो नहीं हो, मैं तो महाराज के चरणों को जरूर हाथ लगा के जाती हूँ, क्योंकि मेरे महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कहीं जाती हूँ तब भी मत्था टेकती हूँ आके, और आने जाने दोनों टाइम में मेरा चलता है। तो ऐसे इतना ज्यादा वहम मत करे। सीधी सीधी सी बात 10 बार हमेशा हर सत्संग में शेयर की जा रही है कि प्लीज वहमों से दूर रहिए। कहते हैं कि वो औरत कैसे अपवित्र हो सकती है जो इतने महापुरुष को जो जन्म देती है, वो औरत कैसे अपवित्र हो सकती है? ये सब इंसानों के बनाए हुए फालतू की चीजें हैं। और ठीक है, ये एक साइंटिफिक रीजन होता है कि गायनी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आप खुद का मन ठीक नहीं रहता है, लेकिन वो टाइम तो हमें, मैं तो ये सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हो गया, तबीयत खराब हो गई, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि मेरी तबीयत जब खराब होती थी तो मैं कह रही ना, मैं 2-2 दिन उठ नहीं पाती थी, बट अब तो मेरा दूसरा जन्म गुरुजी ने कर दिया, और मैं तो बिल्कुल बहुत रिलैक्स रहती हूँ। लेकिन हाँ, उसका एडवांटेज मैं ये उठाती जरूर हूँ कि भैया जैसे मैं पहले नहीं उठती थी, तो मैं अब भी उठूंगी नहीं, क्योंकि ठीक है 1-2 दिन मुझे भी थोड़ा सा अपना टाइम मिलना चाहिए। और मैं इतना सुनती हूँ यूट्यूब पे, सब कुछ उसी दौरान मैं सुनती हूँ, तो आप उसका तो वो अपना पर्सनल टाइम है, और गुरुजी के साथ बातें करो, बैठो। ठीक है, मंदिर में नहीं बैठना चाहते, बचपन से ये चीज डाल दी है दिमाग में, और खुद को नहीं अच्छा लग रहा, वो अपना एक साइंटिफिक और उसके पीछे भी मेडिकल रीजन होता है, तो नहीं मन कर रहा कुछ मत करो, लेकिन गुरुजी को याद करना, उनके साथ जुड़ना, उनका पाठ करना, उनका कोई शब्द या भजन सुनना, तो उस चीज में कैसे नहीं सुनेंगे? सुनो ना, उसमें तो और भी अच्छी बात है। तो मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है कि भैया आप कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि एक एक्सक्यूज मिल गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो एक कोने में बैठ के खूब, उस टाइम पे तो पूरी पूरी रात जग के मैं फोन में खूब सारे सत्संग मेरे उसी दौरान मैं सुन पाती हूँ। तो ऐसा वहम मत करें, अपने दिमाग में ऐसी चीजें मत लाएं। अगर आप ये सोचो कि अपने माँ बाप को याद करने के लिए उस टाइम पे कि आप नहीं याद करोगे, या अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उसका थॉट मन में आ रहा है, तो क्या उसको आप रोक सकते हो? रोकना, चुगली, निंदा, किसी की बुराई, किसी के लिए गलत सोचना, उसको प्रभु बोलते हैं कि वो रोको, वो तो रुकती नहीं है। जो अच्छी चीज है उसको कैसे रोक लेंगे? और उसके लिए देखो, मतलब मैं अपने लिए भी कहूंगी, हम पूछते भी हैं कि नहीं करें क्या पाठ, छोड़ दें क्या? क्यों छोड़ दें? ठीक है, शिव पुराण है भाई, हमारी भक्ति भाव इतनी है कि वो इतना बड़ा मतलब शिव पुराण है, या गीता है, या सुंदरकांड का पाठ है, माता की कोई आती है, या उस बुक को हम नहीं छूना चाहते, किसी गुटके को हम नहीं छूना चाहते, मत छूइए, कोई बात नहीं। ये है ना हमारे पास फोन, जादू की छड़ी, सब कुछ तो है, बैठ जाओ एक कोने में, मजे से सत्संग सुनो, कुछ भी करो। तो वहमों से निकलिए। कहीं ना कहीं अभी मैं खुद भी वहमों में हूं, तो क्योंकि पहले इधर वहम, अब गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी की ये वाली आरती, वो वाली आरती, ये अच्छा गुरुजी की तो ये आरती नहीं होनी चाहिए थी, यही आरती होनी चाहिए थी, समझ में नहीं आता। संगत जी भाव होता है, बस मैं तो यही समझती हूँ। शुरू में मैं कह रही हूँ, जैसे कि मैं पुराने गानों की बहुत शौकीन हूँ, तो गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी, गुरुजी ने पूरा ऐसे सिस्टम मेरा हिलाया, और सब कुछ मुझे पहले तो वैनिश कर दिया मेरे दिमाग से। सिर्फ मैं मंदिर में आती थी जय गुरुजी बोल के, और जो मैं आरती या वंदना करती थी या जो प्रेयर करती थी, वो सारी मेरी भुलाई गुरुजी ने। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उस चीज को फिर से आगे लाया, और फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी का आदेश हुआ, या मैं फिर से चीजें रूटीन में आने लगी। पहले उनको जो कमियां थी मेरी, वो गुरुजी ने हटाई, लेकिन हाँ जो चीज ठीक थी, जो मेरी हॉबी थी, गुरुजी ने उसको मेरे से अलग नहीं किया, क्योंकि ये सोची उन्होंने बख्श दी थी कि उसमें भी अब मुझे हर गाने में, हर उसमें मैं उन्हीं को देखती हूँ, उन्हीं की भक्ति से जुड़ने की कोशिश करती हूँ, उन्हीं के गुणगान से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी वहमों से दूर रही है, बस मुझे तो यही आता है। और मुझे ये आता है जो मुझे गुरुजी ने सिखाया, या जो मुझे
थॉट डाला दिमाग में कि जितनी प्रॉब्लम आए ना, जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, तो बस गुरुजी के सामने खड़े हो गए ना, वो हंस रहे होंगे तो आप भी हंस दो और कह दो हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरा टेस्ट ले रहे हो आप ये देख रहे हो कि अभी भी मैं कर रही हूं या मेरे से नहीं हो रहा, ये अभी भी मैं अंदर चल रही है या वो समर्पित हो चुकी है कि महाराज आपने करना है और मेरे को टेंशन नहीं है। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि हम उस टाइम पे, मैं जब टेंशन में होती हूँ तो मेरा मंत्र जाप वाला नहीं चल पा रहा था, मैं मंत्र जाप से नहीं कनेक्ट हो पा रही थी, तो मैं गुरुजी से अपना डर छुपाने के लिए कि मैं डर नहीं रही हूँ और मुझे पता है कि आप बैठे हो, तो मैं तुरंत अपने अंदर मंत्र जाप को शुरू कर देती हूँ और मैं उसे मतलब कंटिन्यूस चलता है। जितनी ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा मंत्र जाप। संगत जी, अभी क्या करते हैं हम लोग, घर में प्रॉब्लम आती है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करते हैं हम लोग, फोन करके सबसे पहले हेलो ये हो गया, हेलो वो हो गया। इतना टाइम वेस्ट हम फोन करके एक दूसरे को, बल्कि सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद भी उसको ऐसी बात बोल रहे हैं। तो संगत जी ठीक है, शेयर करना चाहिए, लेकिन शेयर करके फटाफट अपना भाई आप भी अरदास करो या आप भी मंत्र जाप करो उनके लिए और हम भी करेंगे, और फटाक से मतलब मंत्र जाप से जुड़िए या किसी पाठ से जुड़िए। कहते हैं कि अगर कोई आईसीयू में पड़ा है तो सुखमनी साहब के पाठ का एक पहरा लगा दो, मजाल है उसको कुछ हो जाए। लेकिन नहीं, हमें तो मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, और 10 को नहीं बता लेंगे, चाहे वो इंसान का ऑपरेशन हो रहा हो, उस टाइम पे भी प्रभु को याद नहीं करेंगे। करना प्रभु ने है संगत जी, करना सब कुछ प्रभु ने, हमने नहीं करना है। तो प्रभु को याद करिए हर पल हर क्षण, उसी ने करना है। रिश्ते एक भी मत तोड़िए। महाराज ने ये नहीं कहा कि अपने दोस्तों से दूर हो जाइए, रिश्तेदारों से दूर हो जाइए, बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं संगत जी। आज ही एक आंटी है, गुरुजी को नहीं मानती है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हाँ, लेकिन वो भक्ति से जुड़ी हुई है, वो ठाकुर जी को मानती हैं। तो आज उनका फोन आ रहा था तो मेरे को अंदर से थोड़ी किड़किड़ सी थी कि नहीं गुरुजी के बारे में ये सुनती नहीं है, तो छोड़ो, फिर कोई और बात निकलेगी। मेरी आदत है कि तो थोड़ी देर तो मैं इधर उधर की आर्टिफिशियल बात कर सकती हूँ, मैं फिर गुरुजी की बात में घुस जाती हूँ। तो एक बार तो फोन आया तो मैंने उठाया नहीं। दूसरी बार ऐसे मैंने बोला गुरुजी ये फिर से फोन आ रहा है, तो मैंने उठा लिया। तो कहती है कि सारा दिन तुम्हारा फोन ऑफ रहता है और ये है वो है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई सत्संग में और सेवा जहां भी मिल जाती है थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं, मालिक जितनी बख्शते हैं, तो मैंने ये सब नहीं कहा। मैंने कहा हो सकता है कि, क्योंकि मैंने कहा कि वो फिर वही गुरुजी पे ही बात घूम फिर के आ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा आप कैसे हो? तो उन्होंने बोला कि कहती कि तेरे लिए एक बात बतानी थी। मैंने कहा बोल। तो कहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए फोन कर रही थी कि भैया तू तो खुश हो ही जाएगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि सपने में ना तू घर आई है और गुरुजी साथ आए हैं। तो संगत जी अब मुझे तो समझ में आ गया है कि मतलब गुरुजी किसी से भी अलग नहीं करते, और मुझे ये पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में वो भी मतलब गुरुजी को वो वैसे मानती है, लेकिन उस टाइप से कनेक्शन नहीं है। तो जो उसने जो मुझे मैसेज दिया, मुझे गुरुजी जो थॉट दे रहे हैं कि भाई वो भी, तू किसी के बारे में ऐसे क्यों सोचती है, जब मैं बैठा हूं तो सबका अपना है, वो ठीक है ठाकुर जी से कनेक्टेड है, तो ठाकुर जी भी तो प्रभु ही है, भगवान ही है। वो कोई किसी भी भक्ति से जुड़िए, अच्छे कर्मों से जुड़िए, बस मालिक यही कहते हैं। ये जरूरी नहीं है वो ठाकुर जी को मान रहा है, वो राधा स्वामी को मान रहा है, वो उनको मान रहा है, वो उनको मान रहा है। अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, पॉजिटिविटी से, और किसी का फोन आता है कोई परेशान है, उसे पाठ से जोड़िए, नाम से जोड़िए। और आने वाले टाइम में गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे सत्संग शेयर कराने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ मालिक सबको बख्शो, सब आपका गुणगान करें। और बस आज इतना ही बोलूंगी, और कुछ आज समझ में नहीं आ रहा। और जैसे कि मैंने कहा ना कि जो वो आंटी जो गुरुजी का सिमरन पेज पे ही जिन्होंने, देखो भूख कैसी होती है। मुझे जब हम नए नए कनेक्ट हुए थे तो एक निखिल अंकल हैं, तो उनको मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि ऐसे ऐसे अभी हम नए नए जुड़े हैं। तो अंकल ने कहा था कि अंकल नया पुराना कुछ नहीं होता है, और यहाँ उम्र और बड़ी उम्र भी कुछ नहीं होती है, बस आप अपनी भूख को जगाइए, भूख को बढ़ाओ, नाम की भूख को बढ़ाओ, सिमरन की भूख को बढ़ाओ, सत्संग की भूख को बढ़ाओ, अमृत वेले की भूख को बढ़ाओ।
कि अमृत वेला अगर 5 बजे से उठ रहे हैं तो उसको 4 बजे पे लाओ, 4 से 3 पे लाओ, 3 से 2 पे लाओ, 2:15 पे लाओ, 2:15 से तो बिल्कुल कनेक्शन हो जाना चाहिए अमृत वेले का संगत जी। तो ऐसे ही जो इस ग्रुप से जो सिमरन आंटी हमें मिले, उनकी भूख इतनी तगड़ी थी, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे पकड़ा कि आंटी मैं ऐसे से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास स्वरूप नहीं है और मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे स्वरूप चाहिए। तो मेरे को मालिक ज्यादा फोन पे रहने नहीं देते हैं, क्योंकि सेवा में इतना मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाना और महाराज के चरणों से जुड़ना। क्योंकि घर में फिर भी इतनी नहीं भक्ति हो पाती है, जब सत्संग में जाते तो सेवा भी मालिक बख्श देते हैं और सत्संग भी और गुणगान भी सब कुछ हो जाता है वहां पे। तो मैंने कहा आंटी मैं तो जा रही हूँ और आपस में अंकल और आप नंबर शेयर कर लो और जैसे जैसे स्वरूप ले लेना, स्वरूप मेरे पास रखा है। संगत जी देखो, पॉजिटिविटी की भूख, प्रभु की भूख थी ना उसको, तो कहां से कहां बड़े मंदिर से उसको स्वरूप मिला, अंकल ने दिया और ऐसे लाइन से ही वहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। तो जैसे तैसे स्वरूप पहुंचा और आंटी ऐसे से मुझे सत्संग कराना है। सत्संग भी घर पे नहीं कराना, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो संगत उनकी कोई रिलेशन में चाची है उनके घर पे सत्संग करा दिया। तो भक्ति की कोई जगह थोड़ी है, मालिक के गुणगान करने के लिए कोई जगह थोड़ी फिक्स है, कहीं भी कर लो। और मतलब काफी चीजें मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा महाराज, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आंटी की, तो इस बात को लेके बहुत खुशी हुई कि आने वाली जनरेशन, आने वाली हमारी संगत कितनी प्यारी प्यारी जुड़ेगी। और मतलब हर घर में मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हर जगह गुरुजी का स्वरूप होगा और गुरुजी की संगत बहुत प्यारी मिलेगी। लेकिन संगत जी मेन फोकस हमें महाराज से ही जुड़ना है। संगत में बहन भी मिलेगी, माँ बाप भाई बहन सब दिखते हैं, बहुत बहुत प्यार आता है। संगत का फोन आता है तो हम बस दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कई बार मन उदास होता है तो वो गुरुजी का ही हुक्म होता है। अभी एक आंटी एक दिन बहुत परेशान थे और उन्होंने नंबर शेयर किए, 5-6 दिन हो गए थे, तो तब हुक्म नहीं था गुरुजी का, लेकिन हाँ कनेक्शन करवाया, नंबर एक्सचेंज कराए हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। लेकिन नंबर चाहे आज एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन महीने बाद अगर फोन जाएगा तब नहीं जाएगा, तो वो भी महाराज की इच्छा है। उस टाइम पे गुरुजी ने 3-4 दिन के बाद उनको फोन करवाया, और ऐसे टाइम पे कराया वो कुछ चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे। तो फिर उन्होंने, महाराज ने उधर भी थोड़ा सा सत्संग की सेवा बख्शी और उधर थोड़ी सी बातचीत हुई हमारी, क्योंकि संगत का विश्वास भी इतना तगड़ा है ना, गुरुजी की संगत इतनी प्यारी है कि अगर संगत का फोन आ गया परेशानी में तो वो सोचते हैं कि महाराज ने ही ये ब्लेस किया है, महाराज के ही हुक्म से आया। और ये विश्वास मैंने भी सीख लिया है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फोन भी उन्हीं की मर्जी से चलता है संगत जी। अदरवाइज एक बार फोन उठता है तो 3-3 दिन भी फोन हाथ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी चीज है विश्वास है, और बस पॉजिटिविटी रखिए। और किसी के बारे में भी बस हमें ये नहीं सोचना है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग में जा रहे हो तो अच्छी चीज लेके आओ, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे नहीं किया, उसका लंगर प्रसाद ऐसा था, उसका रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं था, वो चीज गुरुजी कह रहे हैं कि मैं देखूंगा। वो मेरे सारे बच्चे मेरे अपने हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई ऊंचा बोल रहा है कोई धीरे बोल रहा है, किसी का कोई तरीका है, सबको अलग अलग ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। लेकिन गुरुजी महाराज का ये आदेश हमें बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की बुराई देखें। बुराई देखने का हमें कोई हक नहीं है संगत जी, वो मालिक बैठे हैं वो देखेंगे। हम कौन होते हैं? अगर गुरुजी ने हमारे पास आके बैठ के और हमसे कुछ पूछना शुरू कर दिया तो मेरे जैसा इंसान तो वहां से भाग ही जाएगा कि महाराज मुझे तो बख्शो, मैं तो किसी लायक हूं ही नहीं। तो किसी के अंदर हम नहीं कमी निकाल सकते और ना ही निकालनी चाहिए। सत्संग में जा रहे हैं, हमें बस महाराज से जुड़ना है, उनके चरणों से जुड़ना है, वहीं ध्यान रखिए। ये नहीं जाके इधर उधर देखना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वहां पे ना ऐसा नहीं था, वहां पे ना ऐसा नहीं। अरे गुरु परिवार है, हमें कोई कमी है तो हमें एक दूसरे की, बच्चा होता है हमारा, गेस्ट आते हैं घर में, बदतमीजी भी कर रहा होता है तो हम क्या कहेंगे, हाँ इसकी तो आदत है, थोड़ा नॉटी है, मजाक कर रहा है, ऐसे कह के उस चीज को हम टालते हैं। तो हम क्यों अपने गुरु परिवार को क्यों हम गुस्से से या सबके सामने उजागर करें कोई गलती हुई है तो? ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है नई संगत यहाँ पे आज ही बैठी हुई हो और वो सिर्फ एक इतनी सी बात को लेके वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अच्छी चीजें हमें देखनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें मालिक का यही आदेश है कि हमें सिर्फ अच्छा देखना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है और अच्छी ही चीज लेके आनी है। जो चीज ठीक नहीं थी उसके आने के बाद डिस्कशन नहीं करना है, वो वहीं पे रह गई और उसके बाद वो मालिक देखेंगे, मालिक बैठे हैं और सच में ये बात है।
संगत जी मानिए, क्योंकि ये चीज महाराज ने 21 तारीख को मुझे दिखा दी, जब मैं बहुत ज्यादा वहां पे पैनिक हो गई थी एक बार। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं मंत्र जाप करने लगी और ऐसे गुरुजी के चरणों को मैं देखती रही। मैंने कहा फालतू की टेंशन गुरुजी देने की जरूरत नहीं है, अब तो सत्संग हो गया और अब आप देख लो मुझे क्यों इतनी ऐसी बेचैनी सी हो रही है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये बेचैनी, और मुझे तो बस आप अपने चरणों से ही लगा के रखो। और मैं उधर कंटिन्यूस देखने लग गई। सब कुछ बहुत अच्छा किया मालिक ने, इतना सब कुछ ब्लेस किया, वहां इतने दर्शन हुए। लेकिन गंदी आदत है ना, मैं कह रही हूँ ना कि नेगेटिव बच्चा बहुत स्ट्रांग है, उसकी खुराक बहुत मजबूत है, तो वो अपना चलता रहा। मुझे बट हाँ कि ये है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पहले 50-50 थी, अब पॉजिटिविटी 75% है और नेगेटिविटी 25% है। तो वो 25% भी मालिक धीरे धीरे करके, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ब्लेस करेंगे और मैं पूरा एक टाइम आएगा कि मैं 101% पॉजिटिविटी से जुड़ूंगी। तो जब मैं वहां बैठी और ऐसे देख रही थी तो महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस भी दिखाई कि मैं बैठा हूं तो क्यों टेंशन लेती है। तो मैंने उस टाइम महाराज का शुक्राना किया और एकदम से मैं बहुत भावुक हो गई कि सच में गुरुजी, संगत सच कहती है कि सत्संग होता है तो गुरुजी आते हैं, और गुरुजी आए। संगत जी ये हाल है कि अगर हम कोई कपड़ा भी पहनते हैं तो अब मालिक की मर्जी होती है, और वो ये चीज भी दिखाते हैं कि ये मेरी मर्जी है। वो कनेक्शन 2-3 डॉट्स ऐसे जोड़ते हैं कि मेरी मर्जी से ये कलर पहना गया है, मेरी मर्जी से ये चीज पहनी गई है। ये चीज बहुत बार गुरुजी ने मेरे साथ प्रूव करके दिखाई है, क्योंकि मेरा सीधा सीधा महाराज को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अब अपने उसमें नहीं रहती हूँ, मुझे कहीं जाना है या कहीं एक बार मैं नई जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ पे शादी थी और मैं बिल्कुल गुरुजी के ही उसमें मतलब बहुत ज्यादा ध्यान में थी। तो मैं ऐसे जा रही थी, जाते जाते मैं सोच रही गुरुजी ना तो ये कैब वाले ने आपके भजन चलाए, ना संगत मेरे साथ ऐसी बैठी, मैं किससे आपके बारे में बात करूं। तो महाराज ने कहा कि तू क्यों परेशान होती है संगत जी। एक संगत का मेरे पास फोन आता है कि आंटी मैं सत्संग करा रही हूँ, अलका आंटी का फोन आता है कि आंटी मैं सत्संग करा रही हूँ और ऐसे आज गुरुजी आएंगे, आप भी आ जाना। मैंने कहा आंटी मेरा तो आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो और रिलेटिव्स हैं। तो कुल मिला के वहां पे संगत से बात हुई और फिर गुरुजी की, फिर उन्होंने कहा प्लेलिस्ट। तो मैंने कहा हाँ आंटी रुको प्लेलिस्ट मैं देखती हूँ किसी से बोलती हूँ, और ऐसे करके प्लेलिस्ट गई। आंटी को वेलकम बैंड के बारे में देखो, ये गुरुजी की लीला होती है कि किसी को किस टाइम किसको कैसे कितना ज्ञान और कितनी चीजें वो टुकड़ों में बांटते हैं। तो उस टाइम पे आंटी मेरे से पहले जुड़े हुए थे लेकिन वेलकम बैंड का उनको नहीं पता था। मैंने कहा आंटी सच कह रहे हो क्या? तो आंटी ने बोला हाँ सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा आंटी सुनो, मैंने सुना है और मेरे पास ऐसा एक ग्रुप भी है जहाँ पे प्लेलिस्ट की सेवा एक आंटी करती है, तो मैं उनसे बोलती हूँ। और मैं मतलब गुरुजी ने मुझे ऑटोमेटिक ऐसा किया कि तू इतनी परेशान हो रही है कि कैब वाला भी वो भजन नहीं चला रहा, साथ में जो लोग बैठे हैं वो भी गुरुजी आपको नहीं जानते। और मैं शुरू में किसी से डिस्क्लोज भी नहीं करती थी, मैं अपने ही उसमें चुपचाप बस गुरुजी को याद करती रहती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर वो प्लेलिस्ट की बात चली, फिर वहां से वेलकम बैंड की बात चली। फिर मैंने आंटी को कहा आंटी सत्संग में तो नहीं आ पाऊंगी लेकिन हाँ प्लेलिस्ट आप भेज देना तो मैं भी सुन लूंगी, और ऐसे। फिर उन्होंने वहां पे जब मैं गई रिलेटिव्स के यहाँ शादी में गई तो मेरा दिमाग बस यही था कि उन आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा होगा और गुरुजी के गुणगान हो रहा होगा। तो कुदरती बात है थोड़ी देर बाद ही 2-3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद जैसे ही वो फ्री हुई आंटी, उन्होंने मुझे दरबार के दर्शन कराए। तो गुरुजी तो पल पल साथ है, हर मिनट सुनते हैं संगत जी। बस लास्ट में जिस चीज से मुझे इन सब चीजों के दर्शन और जो थोड़ी बहुत बुद्धि जो मालिक ने बख्शी वो शिव पुराण से बख्शी और अमृत वेले से बख्शी। तो जो भी है किसी भी पाठ से जुड़िए, रूटीन से जुड़िए और अमृत वेला जरूर करिए। ये जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, गुरुजी ने नहीं कहा अमृत वेला करने के लिए। गुरुजी ने तो चलो जब गुरुजी बैठते हैं तब उन्होंने ऐसे ब्लेस किया कि संगत को 2-2:30 बजे तक खुद ही बैठा के रखते थे, वो अपने साथ बैठ के अमृत वेला करते थे, बाद में गुरुजी जाके सोते थे। तो संगत जी ऐसा नहीं है। और अमृत वेला चलो गुरुजी को भी अगर हम ये कहें कि गुरुजी ने नहीं किया, ठीक है, संगत की जो जिनके थोड़े से ऐसे चलते हैं इफ एंड बट्स, उनकी बात को ऊपर रखते हैं। हमें क्या बचपन से
हर जगह मोटिवेशनल स्पीकर और हर जगह जो पंडित हैं, इवन हमारे माँ बाप, चलो ज्यादा दूर और ज्यादा ऊंची अवस्था पे ना जाते हुए सिर्फ इतनी सी बात सोचते हैं कि हमारे माँ बाप शुरू से क्या कह रहे थे हमसे, यही तो कह रहे थे कि बेटा सुबह उठ के पढ़ो। तो संगत जी वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला भी बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, उसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की एक वाइब्रेशन होती है। 3 से 6 के बीच में जगिए, 6 से पहले, मैं तो कहती हूँ 2:15 से लेके और आप 4 बजे तक, उसके बाद आप देखना 4 बजे के बाद भी आपको सोने का मन नहीं करेगा। उसके बाद ना ये बोलना, गुरुजी आप मेरे साथ बैठे हो ना, तो अब काफी देर से बैठे हुए हैं, चलो आप और मैं चाय पीते हैं, और चाय का भोग लगाइए महाराज को, और फिर देखिए फिर कितनी कनेक्टिविटी बढ़ती है महाराज के साथ, उनके प्रभु के चरणों के साथ कैसे हम लीन हो जाते हैं। उसके बाद चाय पीजिए, खुद भी पीजिए और गुरुजी को भी पिलाइए, और उसके बाद भी फिर आप देखना आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं दूर दूर तक कि आप सो जाएं। संगत जी मैं अपना एक्सपीरियंस कितनी बार शेयर करती हूँ कि मैं कितनी आलसी थी। ये सब कुछ जो मालिक बख्श रहे हैं ना, ये मुझे अमृत वेले का ही प्रसाद है। शुरुआत महाराज ने शिव पुराण से करी थी, और शिव पुराण पे ही नहीं टिकना है, उसके बाद भी महाराज बढ़ाते हैं, वो किसी भी तरीके से बढ़ाएं। मैं आज से 1-1.5 महीने पहले अमृत वेले के सत्संग में गई थी, एक यहाँ पे वो सारे पंजाबी थे और उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ किया, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई थी, बहुत ज्यादा। जब उन्होंने मुझे कहा आंटी सत्संग शेयर करो, तो मैं बहुत रोई वहां पे कि गुरुजी ना हिंदी अच्छे से आती है, ना इंग्लिश अच्छे से आती है, ना पंजाबी, कुछ भी तो नहीं आता। शिव पुराण पढ़ रही थी तो संस्कृत सीखनी है, अभी अमृत वेले में आई हूं तो पंजाबी सीखनी है, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी वैसे मेरी मम्मी तो कहती थी ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, कुछ भी नहीं आता। तो अब भूख इतनी जगा दी कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। 40 से ऊपर वैसे उम्र हो गई है, 43 तो खत्म हो गई है, टाइम ही कितना बचा है, क्या क्या करेंगे। और सब कुछ करना भी, क्योंकि अब पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हैं, पाठ के साथ जुड़े हैं, तो वो एक एनर्जी लेवल इतना हाई कर दिया महाराज ने कि बस ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो कहाँ 1 महीने पहले की बात है, तब अरदास करी थी, तो मालिक ने आज बख्शा वो दिन, और उधर सुखमनी साहब का पाठ हुआ। तो मैंने कहा कि गुरुजी अच्छा ठीक है, देखा माँ ठीक है, डिमांड मेरी थी लेकिन टाइमिंग उनकी थी, उन्होंने बख्शा कि ऐसे शुरू होएगा सुखमनी साहब का पाठ तेरा। मैं रोज सोचती थी कि पढ़ूं क्या, पढ़ूं क्या। अगर आदेश जैसे शिव पुराण का हुआ था, आदेश नहीं था तब तक मालिक का, तो ऐसे नहीं शुरू हुई, और उधर से शुरू हुई। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक ने अपने पास बैठा के सुखमनी साहब का पाठ मुझे बख्शा है, बख्शिश में दिया है, और मालिक पूरा मेरा साथ देंगे और वो पाठ भी कराएंगे, क्योंकि उसकी महिमा, उस पाठ की जो महिमा है वो मैं बहुत दिनों से सुन रही थी। तो मेरे बहुत इच्छा थी, अरदास भी मैं मालिक से कर रही थी, मालिक बख्शो, मालिक बख्शो, मालिक बख्शो। तो बख्शनहार हैं वो। तो बस यही कहूंगी कि महाराज का गुणगान मैं जितना करूं उतना कम है, और बस महाराज ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखना। सत्संग सेवा सिमरन, ये जो सेवाएं बख्शते हो आप कभी भी मत लेना, और इतनी शक्ति और भक्ति देना कि बस हम आपके अलावा कुछ सोच ही ना सके, आपके अलावा हमारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द या कोई ऐसा फालतू टाइम वेस्ट ही ना हो कि बस हम आपसे थोड़ी सी भी देर दूर हों। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, मेरे का। और जय गुरु जी। आई हुई संगत को महाराज, बस मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में, क्योंकि इतनी ज्यादा परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है कि आध्यात्मिक लैंग्वेज में मैं सत्संग करूं, शब्दों का हेर फेर भी हो जाता है मुझसे। तो महाराज वो बख्शे मुझे, वो उस चीज के लिए मुझे माफी दें अगर कुछ ऐसी गलती हो गई हो मेरे से तो। और संगत तो है ही इतनी प्यारी, पूरा परिवार, ऐसा लगता है कि गुरुजी का सिमरन पेज ग्रुप नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सामने सब बैठे हुए हैं, ये परिवार पूरा सामने मेरे बैठा हुआ है और मैं सामने से बैठ के सत्संग कर रही हूँ। तो मैं अपने परिवार से और पूरी संगत से यही कहूंगी कि कोई गलती हो जाती है, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है तो बस मुझे माफ करें। तो लास्ट में यही कहूंगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।